शांति। हम पिछले कई एपिसोड्स में बात कर चुके हैं कि सकाश देने की अलग अलग विधियाँ। सकाश मतलब अपने माइंड से हम किसी माइंड को एनर्जी दें, वो माइंड शांत हो जाए, हमारा मित्र बन जाए, हमें सपोर्ट करे, हमें क्षमा कर दे। हम बहुत सारी चीज़ें माइंड टू माइंड एनर्जी के द्वारा कर सकते हैं। हम माइंड टू माइंड एनर्जी के द्वारा किसी को हील भी कर सकते हैं, अपना मित्र भी बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आज एक प्रश्न कई भाई बहनों ने पूछा है और ये हमने लास्ट एपिसोड्स में कवर नहीं किया है। वो है कि सकाश अर्थात लाइट और माइट के दान से हम कर्ज मुक्त कैसे हों। जो कर्ज हमारे सर पर है, जिससे हम बेचैन परेशान रहते हैं, हमारे घर की शांति भंग हो गई है, खुशी चली गई है, हम क्या करें। ऐसा सारी कोशिश हमने कर ली है, लेकिन कहीं से काम नहीं बन रहा है, कहीं से पैसा आ नहीं रहा है। तो ऐसा क्या करें कि हम कर्ज मुक्त हो जाएं। देखिए, कर्ज हमारे ऊपर है स्थूल धन का, लेकिन स्थूल धन से भी बड़ा धन होता है सूक्ष्म धन, जिसे हम कहते हैं ज्ञान, पवित्रता, शक्ति और प्रेम का धन, जिसकी आज हर एक व्यक्ति यानी हर एक आत्मा को सबसे अधिक ज़रूरत है। अगर आप किसी प्यासे को पानी पिला दें तो आपको ढेरों दुआएं देगा। ठीक वैसे ही अगर किसी अशांत व्यक्ति को आप शांति का दान देते हैं, किसी जो व्यक्ति वासनाओं में चल रहा है उसे पवित्रता का दान दे दें तो उसके चित्त को बड़ा आराम मिलेगा। और जिस व्यक्ति यानी जिस आत्मा से या जिस मन से उसे ये एनर्जी गई है, वो अपने आप ही उस मन के लिए कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, एक बात यहाँ पर विशेष ध्यान देनी है। जब हम ये कर रहे होंगे तो हमारा पुण्य इतना जमा हो जाएगा कि सूक्ष्म धन के दान से स्थूल धन भी हमारे जीवन में आने लगता है। परमात्मा महावाक्य है, एक बार परमात्मा ने कहा था अपने महावाक्यों में कि जो बच्चे ज्ञान धन का दान करते हैं उन्हें कभी स्थूल धन के पीछे भागना नहीं पड़ता। ध्यान देना इस बात को कि हमें ज्ञान धन यानी सूक्ष्म धन, शांति, प्रेम, पवित्रता सब दान करना है। जितना आप दान करेंगे आप देखेंगे कि आपके ऊपर कर्ज जो था, जो कर्ज आपके सर पर है, उससे आप हल्के होते जा रहे हैं। कुछ तो आपको क्षमा कर देंगे और कुछों को आप देने लायक हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से आपके रास्ते खुल जाएंगे, ज़रूर आपके काम बनने लगेंगे और आप उसे धन दे पाएंगे जिससे आपने लिया हुआ है। ये सारा गुड और बैड एनर्जी का खेल है। जब हमारे एटीएम में पुण्य जमा हो जाता है, हमारे कार्य, हमारे काम खुद ही बनने लगते हैं। और जब हमारे एटीएम में बैड एनर्जी यानी पाप का खाता बढ़ा हुआ होता है तो बनते बनते काम जैसे बस अभी हुआ बिगड़ जाता है। तो ध्यान देना है हमें कि हमें पुण्य जमा करना है। तो क्या करना है उसके लिए? सबसे पहले ध्यान देना कि ये कर्ज हमारे सर पे कैसे होता है। कई बार कुछ तो जो इस जन्म में हमने कुछ बहनों भाइयों से कुछ धन लिया हुआ है वो तो हमें ज्ञात है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जो हमें याद नहीं होता है। और कुछ लोग हमसे ऐसे ही पैसा लेके चले जाते हैं, है ना, आए जीवन में वो लेके चले गए। हम कहते हैं कि भाई ये मेरा पैसा क्यों नहीं लौटा रहा है। कुछ ऐसे हैं जो लौटाते नहीं हैं, ठीक है, लौटा क्यों नहीं रहा है मेरा पैसा। तो ये वो आत्माएं हैं जिनसे आप पहली बार नहीं मिल रहे हैं, जिनसे आप कई बार पिछले जन्मों में मिल चुके हैं। जैसे क्या होता है, मानिए हमें स्कूल में हम गए, स्कूल में टीचर ने हमें होमवर्क दिया और हमारी 10 दिन की छुट्टी डाल दी। ठीक है, हम क्या करते हैं कि भाई 10 दिन की छुट्टी है ना, हॉलीडेज है, चलो खेलते हैं। हम मस्ती में खेलते हैं, खूब खेलते हैं, राइट। और जब 6-7 दिन 8 दिन निकल जाते हैं तो फिर हम क्या सोचते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा भय होने लगता है, डरने लगता है कि अरे मेरा तो सारा होमवर्क पड़ा हुआ है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। फिर भी हम सोचते हैं चलो एक आध टाइम अगर और पोस्टपोन्ड हो जाए तो अच्छा रहेगा, और हम पोस्टपोन्ड करते भी हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब 2 टाइम 3 टाइम यानी बस रह जाते हैं, बस कि अब तो भाई करना ही पड़ेगा, तो हम लेके बैठते हैं और फिर जल्दी करते हैं। डरे हुए होते हैं और कर रहे होते हैं, करना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही हम सभी, वी ऑल आर सोल्स, हम पहले कई बार बातें कर चुके हैं और बार बार उसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। हम कह चुके हैं कि हम सोल हैं, ये बॉडी हमारा साधन है, इसके माध्यम से हम यहाँ
पार्ट प्ले कर रहे हैं। हम कह सकते हैं आत्मा एक एक्टर है, मेल फीमेल का कॉस्ट्यूम धारण करके वो अलग अलग रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो हमने ऐसे ही कई और कॉस्ट्यूम भी बदले हैं जो हमें याद नहीं रहता। यूँ तो कुछ भाई बहन कहते हैं भाई हमें क्या पता, हमने पिछला जन्म लिया नहीं लिया, हमें थोड़ी ना याद है। यूँ तो इस जन्म में आपकी उम्र 1 वर्ष का भी तो रही थी, क्या आपको याद है? माँ के गर्भ में भी थे हम, क्या हमें याद है? नहीं ना। तो जो चीज़ें याद नहीं है का मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ वो घटित नहीं हुई हैं। जो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में है वो याद दिलाने पर याद आ जाती हैं, लेकिन जो अनकॉन्शियस माइंड में है वो याद दिलाने पर भी याद नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हमारे हैं जो अनकॉन्शियस माइंड में हैं, जो पूर्व जन्मों से कनेक्टेड हैं, जिनसे हमने कुछ उधार लिया हुआ था, जिनका हम लौटा कर नहीं आए। वो भी चारों तरफ से किसी न किसी वे में हमारे पास आते हैं लेने के लिए। और इस जन्म में भी हमने अगर कुछ उधार ले लिया है तो वो भी हमसे मांगने आते हैं। तो पूरा एक बंडल हो गया है भाई, तो अब तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में अब स्थूल धन तो हमने देना है, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि सबसे ज़्यादा सभी को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आपको उत्तर मिलेगा कि सबको चाहिए शांति, सब अशांत है, दुखी हैं, परेशान है, सबको प्रेम चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, राइट। इन सब का बहुत बड़ा अभाव है, उमंग उत्साह की कमी है। अब देखिए सबको आज ये चाहिए, आप उन्हें देना शुरू करिए, ठीक है। कैसे करेंगे? योग के कुछ प्रयोग करेंगे। हम सवेरे उठेंगे, परमात्मा पिता से अपना कनेक्शन बनाएंगे, उठेंगे, सामने देखेंगे परमात्मा पिता बिल्कुल अपनी आंखों के सामने एंजेलिक फॉर्म में देखें। शिव पिता ब्रह्मा तन में मस्तक पर विराजमान है, यहाँ पर देखेंगे उन्हें लाइट की देह में, और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। मैं भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। दोनों इस तरीके से मुस्कुराएं एक दो को देखकर। अनुभव करें उनका वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर आता है, प्रकाश से भरा हस्त मेरे सर के ऊपर है। कुछ देर अनुभव करें इसे कि ये गुड एनर्जी, प्योर एनर्जी मेरे ब्रेन में समा रही है, और वो मेरे मस्तक पर तिलक लगाकर कहते हैं, बच्चे सदा विजयी भव। स्वीकार करो। मन ही मन में रिपीट कर सकते हैं कि मैं एक विजयी आत्मा हूं, विजयी रत्न हूं, मैं विजयी रत्न हूं, ठीक है। दूसरा स्वमान यानी दूसरा वरदान वो मुझे देते हैं, बच्चे सदा सुखी भव। एक्सेप्टेड दैट आई एम वेरी हैप्पी सोल। खुशी मेरा नेचर है, खुशी मेरा नेचर है, विजय मेरा नेचर है, सफलता मेरा नेचर है। और सफल तो हम तब होते हैं जब खुद को बॉडी समझ के जीते हैं। वास्तव में आत्मा है ही सफल। मैं बहुत सुखी हूं, स्वीकार किया, राइट। अब एक और वरदान परमात्मा पिता से लेंगे, कर्ज मुक्त भव। एक्सेप्टेड, मैं आत्मा कर्ज मुक्त हूं। 3, 4, 5, 6, 7 बार कह दीजिए धीरे धीरे, और विजुअलाइज करना शुरू करिए, क्योंकि मन की भाषा है विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन। विजुअलाइज करिए। एक गोला बना लीजिए, बड़ा सा सूक्ष्म गोला। देखिए वो सोल्स यानी वो माइंड्स जो आपको आज परेशान करते हैं कि लाइए हमारा पैसा निकालिए, या किसी भी वे में आपसे पैसा ले जाते हैं, उन सब को उस गोले पर बिठा दीजिए। वो गोले पर बैठे हैं, आप बीच में बैठे हो। सर के ऊपर परमात्मा पिता की पवित्र प्रेमयी सफ़ेद किरणें मेरे ऊपर बारिश के रूप में पड़ रही हैं। कुछ देर अनुभव करिए। फिर मुझसे निकलकर ये गोलाकार तरंगें फैलती हैं, और जो मैंने सूक्ष्म गोला बनाया था जिस पे सभी बैठे हैं, ये गोलाकार तरंगे वहाँ तक जाती हैं और उनमें समाने लगती हैं।
मैं देख रही हूं ये शीतल, ये प्रेमयी किरणें, तरंगे इनमें समा रही हैं, इनके मन शांत हो रहे हैं, इनके चेहरे पर मुस्कान आ रही है। ये परमात्म प्रेम से लबालब हो रहे हैं। अनुभव करिए कि आप इन्हें स्थूल धन का दान कर रहे हैं। अनुभव करिए ये सूक्ष्म धन का आप इन्हें दान कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने मन मन में दोहराइए, मैं कर्ज मुक्त हूं, मैं कर्ज मुक्त हूं। एक संकल्प और करेंगे, मैं धनवान आत्मा हूं, मेरे पास पर्याप्त धन है, सब मुझसे संतुष्ट हैं, सब मेरे रिश्ते बड़े सुंदर हैं। और फिर इसी प्रयोग को करते हुए, ये प्रयोग ऐसे ही करते हुए फिर साइलेंस में बैठ जाएं। बस निरंतर एक प्रैक्टिस, परमात्मा पिता से शांति, प्रेम, पवित्रता की किरणें मुझ पे पड़ रही हैं, मुझसे इनमें जा रही हैं। और धीरे से फिर कह सकते हैं कि मैं धनवान आत्मा हूं। तो जब आप आत्माओं को शांति और प्रेम का दान देंगे तो आप देखेंगे जो स्थूल धन का आपके ऊपर कर्ज है वो भी हल्का होता दिखाई देगा। आप देखेंगे जो आपके पीछे पड़े हैं लेने के लिए, या तो आपको वो समय दे देंगे, बढ़ा देंगे समय, या दूसरा ऐसे होगा कि आपके पास कहीं से धन आ जाएगा, या तीसरा जो कि कुछ केसेस में भी देखा गया है, जिन्होंने बहुत अच्छे योग के प्रयोग किए हैं, जिन्होंने सचमुच शांति प्रेम के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाए हैं, उन्हें वो माफ़ ही कर देते हैं, भूल जाते हैं कि कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। अपने ऊपर काम करिए विश्वास से, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करिए। अथाह पावर है हमारे मन के अंदर, हमें केवल उसका प्रयोग करना है। चमत्कारिक परिणाम होंगे, कर्ज मुक्त आप हो जाएंगे, और आपका सबसे अच्छी बात है जीवन खुशी से भर जाएगा, क्योंकि आप योग के प्रयोग से ये कर रहे हैं। छीना झपटी लड़ाई झगड़ों से नहीं, योग के प्रयोग से कर रहे हैं, ठीक है। तो करिए, तो योग के प्रयोग से आप कर रहे हैं तो करिए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।